आप सभी को शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय के क्रम में समय सार सुनना है। समय सार जैसा महान ग्रंथ आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचा गया है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का अपना दिगंबर जैन परंपरा में विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रचे गए साहित्य में, लिखे गए साहित्य में, विभिन्न ग्रंथों में समय सार का अपना विशिष्ट स्थान है। समय सार का अर्थ ही ये है कि जो समय का सार हो। समय अर्थात आत्मा, जीव। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य प्रधान है। 7 तत्वों में जीव तत्व प्रधान है। 85 में जीवास्तिकाएं प्रधान है। 9 पदार्थों में जीव पदार्थ प्रधान है। जीव को इसलिए प्रधान बनाया कि जीव है तो सब कुछ है, और यदि जीव का अस्तित्व न रहे तो सबका अस्तित्व रहते हुए भी उसका भान किसे होगा, बोध किसे होगा। जीव के अंदर ज्ञान दर्शन शक्ति है। संवेदना जैसा विशिष्ट गुण है। ज्ञान दर्शन की ये सामर्थ्य शक्ति जीव को सभी द्रव्यों के मध्य वैशिष्ट प्रदान करती है। इसी भाव को अनुभव में लाते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार को आप सबके सामने रखने का भाव किया है। ग्रंथ का विस्तार है, अपन को सार पकड़ना है। ग्रंथ के लेखन में एक क्रम बनाया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। पीठिका पहले रखी। पीठिका के बगैर कोई काम होता नहीं है। पीठिका से जुड़ा हुआ 9 पदार्थों के कथन का अधिकार रखा। जीवाधिकार की बात है, अजीवाधिकार की बात है, कर्तृकर्म अधिकार की बात है, पुण्य पाप अधिकार आया है, आश्रव अधिकार आया, संबर अधिकार, निर्जराधिकार, बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और अंत में सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। जैसे आप समय सार का चूली का अधिकार भी कहो, उपसंहार। कुल गाथाएं 439 आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका के द्वारा निर्धारित 439 गाथाएं हैं। जिस ग्रंथ का संपादन
गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा हुआ। आलेखन भी हिंदी में उन्होंने किया। आचार्य जयसेन महाराज की टीका को आधार बना करके, मूल गाथाएं तो कुंद कुंद स्वामी की थी ही, विद्वानों ने संपादन किया, वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। कुंद कुंद द्विसहस्राब्दी समारोह में सन 1987 के थुवन जी के चातुर्मास में उस ग्रंथ का विमोचन हुआ। ऐसे ग्रंथ में सभी गाथाएं कम समय में तो पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ इस विशिष्ट गाथाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सार समझेंगे, ताकि आचार्यों ने जो लिखा है, शास्त्रों में सिद्धांतों की जो बातें आई हैं, उनको हम भाव भासना के रूप में पकड़ सकें। पीठिका अधिकार में मंगलाचरण है, उच्चारण आप सभी को करना है। पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसे आपको दोहराना है। बंदितु सब सिद्धे धुब ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। एक साथ पढ़ें। बंदितु सब सिद्धे धुब ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम। इस गाथा में अलग अलग शब्दों को समझें। ठीक नीचे गाथा के अन्वय है। मैं एक क्रम बनाने के लिए लिखा गया। गाथा में से निकाला है ध्रुवम, ध्रुवम ध्रुव, अमलम अमल और अनुभवम अनुपम, गदिम गति यानी पंचम गति को, पत्ते प्राप्त हुए, सब सिद्धे सभी सिद्धों को, बंदितु नमस्कार करके, सुध केवली भणिदम श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए। भणिदम सुध केवली श्रुत केवलियों के द्वारा कहे गए। इमम इस समय पाहुडम समय प्रावृत को, किसको? समय प्रावृत को बोच्छामी कहूंगा। प्रतिज्ञा की जा रही है। आचार्य प्रवर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या कहने को जा रहा हूं, समय सार को कहने को जा रहा हूं। लिखने को जा रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका मतलब कहने को जा रहे, कह रहे हैं। समय सार को कहूंगा। आप समझें आचार्य महाराज क्या कह रहे कि ध्यान दें, मैं समय सार को कहूंगा। कैसे समय सार को कहूंगा? जिस समय सार को सुध केवली श्रुत केवलियों ने कहा है। फिर श्रुत केवली ही क्यों कह दिया? केवली ही कह देते तो कहा तो केवलियों ने ही है, कहा तो तीर्थंकर भगवंतों ने ही है, लेकिन डायरेक्ट किससे मिला? कुंद कुंद स्वामी को केवली भगवान से तो डायरेक्ट मिला नहीं। तीर्थंकर भगवान से भी डायरेक्ट मिला नहीं। तो डायरेक्ट जिनसे मिला है उनका स्मरण करेंगे ना। श्रुत केवलियों से
तो क्या भद्रबाहु के समय में थे आचार्य कुंद कुंद? थोड़ा समय तो अलग है, कालखंड उसमें भी बीता, लेकिन क्रम इसलिए बनेगा कि श्रुत केवली हमारे तुम्हारे बीच में ही थे। 5 श्रुत केवलियों में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महाराज थे। केवली और श्रुत केवली में भी अंतर होता है। केवली का मतलब तो ये होता है कि जिन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिन्हें लोकालोक स्पष्ट प्रतिभासित होने लगा, वो केवली भगवान माने जाते हैं और निश्चित रूप से उनका उसी भाव से फिर मोक्ष होता है, निर्वाण होता है। लेकिन श्रुत केवलियों के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। श्रुत केवली वो कहलाते हैं जो द्वादशांग वाणी के सार को तो प्राप्त कर लेते हैं, पर छद्मस्त मुनि अवस्था में ही रहते हैं। घातीय कर्म उनके नष्ट नहीं है, वो अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं है, हैं वो आचार्य के रूप में, लेकिन छद्मस्त होते हुए भी वह तीर्थंकर भगवंतों से प्रतिपादित द्वादशांग जिन वाणी के सार को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें लोकालोक की व्यवस्था जो है चराचर संबंधी, वह परोक्ष रूप में, श्रद्धानात्मक रूप में उन्हें प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्रुत केवलियों के संदर्भ में यह भी कहा कि वही श्रुत केवली यदि आगे बढ़ें और ध्यान के बल पर घातीय कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वही श्रुत केवली बन करके फिर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते। लेकिन श्रुत केवली यदि केवल ज्ञान को उसी भाव में प्राप्त न कर पाए, तो फिर उन श्रुत केवली महाराज की समाधि होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस तरह से आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा वचन कहा। क्या कहा? बोच्छामि समय पाहुडो, मैं समय प्राभृत को कहूंगा। पाहुड कहा ना, पाहुड का अर्थ क्या होता? प्राभृत। पाहुड का अर्थ क्या होता है? प्राभृत। और प्राभृत का अर्थ होता है जिसमें प्रकृष्ट रूप से भरा हुआ हो, उसे प्राभृत कहते हैं। तो समय पाहुड, समय प्राभृत, ऐसे समय प्राभृत को अर्थात समय सार को कहूंगा। ये आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का प्रतिज्ञा वाक्य है। इस समय सार को कहूंगा, ये तो प्रतिज्ञा कर ली, पर यह समय सार उन्हें कहां से मिला और समय सार को मूल में किसने कहा? तो कह रहे हैं सुध केवली भनिदम। जिस समय सार को श्रुत केवली ने कहा। अब श्रुत केवली ने कहा ही क्यों कहा? केवल ज्ञानी और तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, ये तो हम भी जानते हैं। तो उसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि चूंकि पारंपरिक तौर पर हमारे को श्रुत केवलियों से ही परंपरा मिली है, श्रुत केवलियों के आगे तीर्थंकरों को जोड़ दिया जाएगा, केवल ज्ञानियों को जोड़ दिया जाएगा। तो यथार्थ में तो तत्व का प्रतिपादन, जिन वाणी का प्रतिपादन
तीर्थंकरों से ही हुआ है। तीर्थंकर की ध्वनि किसने सुनी? उन्हीं ने क्यों सुनी? जब ध्वनि निकली है तो सभी को सुनना चाहिए थी। तो जो जितने बैठे थे वो कान खोल के नहीं बैठे थे, मतलब उन्होंने सुनी और आप सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे? नहीं, सुनने की भावना तो थी, लेकिन सुनी भी होगी तो वो समझ में नहीं आई होगी। और जब तक समझ में ना आए तो तीर्थंकर की ध्वनि भी हमको ध्वनि जैसी नहीं लगेगी। ओम निकल गया मान लो, अब तुमने ओम ही सुन लिया, अब ओम का अर्थ क्या है तुमको तो पता नहीं पड़ा। तो तीर्थंकर की ध्वनि किसने सुनी? हम सब ने सुनी, ऐसा कहना था। तीर्थंकर की ध्वनि हम सब ने सुनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो है वो ही पढ़ो। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। पहले तो गणधरों ने ही झेली, गणधरों ने ही सुनी। पात्रता उन्हीं के अंदर है। गणधर भगवान की वाणी को सुन करके उसको समझ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर वह सारांश रूप में, सार रूप में संपूर्ण दिव्य ध्वनि को जो पकड़ते हैं, फिर उसमें से बंटवारा करते हैं। अंग का, पूर्व का बंटवारा कर देते हैं। ये अंग अंग का ज्ञान, ये पूर्व पूर्व का ज्ञान, तो बंटवारा कर देते। फिर बंटवारा करने से फिर क्या होता है? हमारे तुम्हारे को समझने में सुविधा हो जाती है। तो वो कृपा करके, दया करके, करुणा करके दिव्य ध्वनि में अंग और पूर्वों का वर्गीकरण करते हैं। अंग ज्ञान अलग, पूर्व ज्ञान अलग। वो यदि नहीं करते तो हम नहीं कर पाते। तीर्थंकर भगवान की वाणी को अंग पूर्वों में अलग अलग करने का काम गणधर करते हैं। अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी। कैसी है? शिव सुखदानी, त्रिभुवन नामी, पूज्यमयी। ऐसी शिव सुखदानी और त्रिभुवन में जिसका नाम है, ऐसी पूज्य जिनवाणी है। उस जिनवाणी को, अरहत तीर्थंकर की वाणी को गणधरों ने आगे बढ़ाया और हम सबको प्राप्त हुई वो वाणी।